एक बात बताओ, तुम्हें मेरे साथ ज्यादा अच्छा लगता है या अपनी बीवी के साथ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ, तभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? हम शादी क्यों नहीं कर सकते? अरुणा, तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे माँ पापा मुझे कभी भी उसके साथ मेरा रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन तुम हमेशा मेरी पहली पसंद हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये तो अरुणा है। अलाहाबाद से कब आए? परसों ही वापस आना। और मुझसे आज मिल रहे हो? कल रात को भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है ना कि मुझे घर पर भी काम होता है, इसलिए नहीं आ पाया। बस कितना अजीब है ना हमारा प्यार, जहाँ मैं तुमसे मिलने आ नहीं सकती, तुम्हें यहाँ रुकने के लिए बोल नहीं सकती, और अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो रहा है। अरुणा, मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूँ तुम ये बेकार के सवाल क्यों खड़े कर देती हो? सवाल तो तुम मेरे लिए खड़े करने लगी हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बदल रहे हो, मुझसे दूर हो रहे हो। 4 कॉल करते हो, उसका 1 रिवर्ट करते हो, वो भी खुल के बात नहीं करते। अरुणा, तुम ये क्या बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मेरा परिवार है। तो मुझे उससे क्या? तुम्हें पता है, आज भी मैं उसी ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रही हूँ जहाँ मुझे कभी नहीं करनी थी, क्योंकि वो लोग कहीं भी कभी भी सर्विस देने के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवा के दोगे, लेकिन आज तुम उसके बारे में बात तक नहीं करते। क्या बात करूंगा? क्या बात करो? तुम मुझे ये बताओ, पार्लर खुलवाने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी ये बेकार की फरमाइशें पूरी कर सकूं। दीदी, मॉर्निंग में पार्लर से कॉल आया है, एक फेशियल के लिए निकलना है जंगी रोड। हाँ ठीक है, तू जा तो रही है, लेकिन मुझे ना तुझसे नवीन के बारे में कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि नवीन अब बदल रहा है, और तुझे ना अरुणा अब नवीन से इस बारे में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करूं दीदी? हो सकता है उसकी जॉब में सच में प्रॉब्लम हो। हाँ लेकिन नवीन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे उसके बीवी बच्चे परिवार वाले किसी के बारे में तुझे कुछ पता है क्या? क्या करूंगी जान के, मेरे लिए तो नवीन मैटर करता है ना। हाँ लेकिन अरुणा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नवीन अब तुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। मैम, मैं रास्ते में हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। जी मैम, हाँ ओके। दीदी, मुझे अभी निकलना होगा, अब रात को आ जाना, हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ जा। बाय।
कहिए। शिवानी जी, मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। अच्छा, आइए बैठिए। अरे बहू, कोई पार्लर से आई हैं? प्यारी सी राज दुलारी गुड़िया रानी मेरी, गुड़िया रानी प्यारी सी राज दुलारी, गुड़िया रानी मेरी। किसी की नजर ना लगे। मम्मी, आप पापा से मिली नहीं थी तो शादी कैसे हो गई? तेरे सवाल ना कभी खत्म नहीं होते। शादी होनी थी तो हो गई। तुम्हारे पापा ने भी मुझे कहाँ देखा था? अच्छा, अब जल्दी करो, नहीं तो स्कूल बस निकल जाएगी। अच्छा। दादाजी। अरे वाह, तैयार हो गई बच्चा? हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तो आपने शादी से पहले दादी को देखा था क्या? इसके सवाल ना एक बार शुरू हो गए तो खत्म ही नहीं होते। पापा जी, ये लीजिए बैग। हाँ, अरे चलो चलो, स्कूल को देर हो रहा है। आराम से ये पहन के आराम से रेडी हो गई थी। चल हम आते हैं बहू। हाँ हाँ, चलो। हेलो, आप प्लीज आइए। मैम, आपका फेशियल तो डन हो गया, पर आपको बाकी ट्रीटमेंट के लिए ना ब्यूटी पार्लर आना चाहिए। वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तुम्हारी बात तो सही है, पर आज ना जरा जल्दी में थी। वो क्या है कि मैं और मेरे पति एक प्लॉट देखने जा रहे हैं जो कम से कम 25 लाख का तो होगा, और उन्होंने कहा है कि वो प्लॉट हमारी शादी के सालगिरह का तोहफा है मेरे लिए। कांग्रेचुलेशन मैम, जाहिर है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये तो है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई एम सो लकी। अरे तुम रेडी नहीं हुई? अरे नवीन, आप आ गए। आप कह रहे थे ना कि पार्लर जाऊंगी तो देर हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको यहीं बुला लिया। अच्छा, आप कॉल कीजिए ना एजेंट को और कहिए कि हम लोग 1 बजे तक आ जाएंगे। मैं आधे घंटे में रेडी होती हूँ। हाँ ठीक है, यू टेक योर टाइम, मैं करता हूँ कॉल उसको। मैम, आप प्लीज ऑनलाइन पेमेंट कर देना, मुझे कहीं और भी जाना है। एक्सक्यूज मी, चाय तो पी के। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। नवीन जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है। मुझसे कह रहा था कि मेरे ब्यूटी पार्लर को खुलवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसका सच तो मैं अभी देख कर आ रही हूँ। तुम मुझे बिना बताए मेरे घर कैसे पहुंच गए, और क्या सोचकर मेरे घर पर आई थी? वहां तो मैं अनजाने में पहुंच गई थी, तो शायद तकदीर तुम्हारी सच्चाई तक लेकर जाना चाहती थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम तो बस सपने दिखाकर मेरे साथ खेल रहे हो, मेरा यूज कर रहे हो। हाँ, और मेरी बहन से पीछा छुड़ा के तुम भाग नहीं पाओगे इतनी आसानी से नवीन। अरे पीछा कौन छुड़ाना चाहता है? क्या सोच रहे हो तुम लोग? नवीन, तुम बदल गए हो, वरना ऐसे नहीं होता कि अपनी बीवी को प्लॉट दिलवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा पार्लर खुलवाने के लिए नहीं। अरुणा, मैंने प्लॉट के लिए लोन लिया है। तो बैंक लोन से ही अपना वादा पूरा कर देते, इसको भी ब्यूटी पार्लर खुलवा दो। तो साफ साफ समझ में आता है कि इस रिश्ते को बोझ समझने लगे हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है अरुणा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नवीन, समझने की जरूरत अब अरुणा को नहीं, तुम्हें है। प्यार करते हो ना तुम अरुणा से, तो दे दो उसको उसका अधिकार, कर लो इससे शादी, फिर ये तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। शादी? अरे मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, पत्नी है मेरी। अच्छा, तो मतलब मेरी बहन से प्यार करते वक्त तुम्हें अपनी पत्नी याद नहीं रही। एक काम करो, तुम तलाक दे दो अपनी बीवी को। क्या बकवास कर रही हो तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है, तुम लोग नहीं समझ सकते। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुम इतनी आसानी से भाग नहीं पाओगे नवीन। हमें तुम्हारा फैसला जानना है।
वरना अरुणा के पास पुलिस कंप्लेन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हारा जो भी फैसला हो हमें बता देना। अरे कहाँ रह गए थे बेटा? बहू कब से तैयार होकर इंतजार कर रही है। माँ वो प्लॉट देखने का कोई मतलब नहीं है। पर नवीन हुआ क्या है? नवीन 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 आप सुबह से ही परेशान लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। प्यार करते हो ना तुम अरुणा से, तो दे दो उसको उसका अधिकार। कर लो इससे शादी, फिर ये तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम तो बस सपने दिखाकर मेरे साथ खेल रहे हो, मेरा यूज कर रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे साथ ज्यादा अच्छा लगता है या अपनी बीवी के साथ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ, तभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? हम शादी क्यों नहीं कर सकते? अरुणा, तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे माँ पापा मुझे कभी भी उसके साथ मेरा रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन तुम हमेशा मेरी पहली पसंद हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आओ दीदी, आपका भी नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता तो मैं करके आई हूँ। तो ये बता, नवीन से बात हुई क्या तेरी? नहीं, रात को कॉल किया था, उसने कट कर दिया। हाँ,
बीवी के साथ होगा ना अपने। तूने तो देखा है ना उसकी बीवी को, कैसी है? दीदी उसकी अरेंज मैरिज थी। जब पत्नियों से उनका दिल नहीं लगता तो बाहर खुशी ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन पत्नी तो वही कहलाती है ना। अरुणा, तुझे इस रिश्ते से क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। देख अरुणा, अब चुप रहने का ना कोई फायदा नहीं है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने प्लॉट लेने का इरादा ही बदल दिया? सब कुछ सोच समझ लिया था हमने पहले। पापा, हर बात नहीं बता सकता मैं आपको। अरे बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? इसे पता नहीं क्या हो जाता है। उसके फोन काटने से क्या होगा? जरूरत पड़ी तो हम उसके घर चलेंगे। अरे सुजीत, तुम तो बनारस गए थे ना? एक दिन का काम था बनारस में, शादी की वीडियोग्राफी करनी थी, वो करके आ गया। अब मैं नवीन की तरह कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो हूं नहीं, सो छोटा सा काम था, करके आ गया। नवीन तो कहता है उसके पास पैसे ही नहीं है, और देखो अभी फोन भी नहीं उठा रहा है वो अरुणा का। मैंने अरुणा को पहले भी कई बार समझाया कि ऐसे रिश्ते जिंदगी भर के लिए नहीं होते। नवीन इसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, फायदा उठा रहा है इसका। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब ये बात पुलिस तक जाएगी। एक सब इंस्पेक्टर है वर्षा, वो मुझे जानती है और वो औरतों की हेल्प भी करती है। मैं उससे बात करती हूँ। और अरुणा सुन, तुझे पुलिस से क्या कहना है? मैडम आप यहाँ? नवीन आपका ही बेटा है ना? बुलाइए उसे। जी वो तो बाहर गया हुआ है। मैम, लेकिन बात क्या है? नवीन के खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है। अरुणा ने कंप्लेंट की है कि पिछले 3 साल से उसे शादी का झांसा देकर उसने संबंध बनाया हुआ है। झूठ है ये, मैं नहीं मान सकती। मेरे पति ऐसे नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है मैम। हाँ मैडम, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम तो वही हो ना जो कल फेशियल के लिए आई थी? हाँ, और तभी अरुणा को यह पता चला कि नवीन शादीशुदा है और इसके साथ सिर्फ प्यार का खेल खेल रहा है। मैम ये झूठ है, मैं नहीं मान सकती। ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, अभी सब पता चल जाएगा। आप नवीन को बुलाइए। बहू तुम चिंकी को लेकर अंदर जाओ। ठीक है, चल। नवीन फोन नहीं उठा रहा। ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पर? अरे परिवार वाला है वो, 6 साल की बेटी है उसकी। तो ये बात तो आपके बेटे को सोचना चाहिए ना कि वो परिवार वाला है, 6 साल की बेटी है। किसी के साथ धोखा करना, फरेब करना। हाँ ठीक है, आप लोग उसे पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा ताकि हमें दोबारा वापस ना आना पड़े। मैम, और हाँ, अभी सिर्फ कंप्लेन कराया हूँ, FIR रजिस्टर नहीं हुई है। नवीन आए तो उससे कह दीजिएगा कि अगर FIR रजिस्टर करा दिया तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। चलो। अरे बेटा लेकिन हेलो।
आजा मेरा बच्चा। पापा आपने ऐसा क्या किया उस लड़की के साथ? आपको पकड़ने के लिए पुलिस आई? बेटा अब हम एक रूम में जाओ। कल जो लड़की बहू का फेशियल करने आई थी, आज वो लड़की पुलिस लेकर आ गई। उसका कहना है कि तूने उसे झूठ बोलकर धोखा दिया है। नवीन, कोई लड़की किसी के घर में यूं ही पुलिस लेकर नहीं आ जाएगी। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पापा प्लीज, ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं देख लूंगा। आप प्लीज इन चीजों से बाहर रहिए ना। देख लूंगा? अरे सबके सामने शर्मिंदा करके अब क्या देख लोगे तुम? देख लूंगा। शिवानी, मुझ में ऐसी क्या कमी थी? हाँ, और उस लड़की में ऐसा क्या खास था कि आपको आपके परिवार के सम्मान, यहाँ तक कि अपनी मासूम बच्ची तक का ख्याल नहीं आया? छी! शिवानी, मुझे माफ कर दो शिवानी। पता नहीं अनजाने में मुझसे ये सब कुछ हो गया। मुझे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो शिवानी। कौन है वो लड़की? हाँ, कौन है वो लड़की? लड़की एक ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट। शादियों में दूल्हा दुल्हन की वीडियोग्राफी के दौरान मैंने उसे मेकअप के लिए अपने साथ में रखा था। पता नहीं कब हम लोग नजदीक आ गए और ये सब कुछ हो गया शिवानी। और अब वो लड़की मेरे गले पड़ चुकी है और मुझसे बोल रही है कि मैं उसके लिए ब्यूटी पार्लर खोल करके दूं, जिसमें 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ शिवानी, मैंने उसे कभी नहीं छुपाया कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे कल ही मालूम पड़ा है कि आप शादीशुदा हैं? अरे वो झूठ बोल रही है। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, अभी के अभी। तुम? मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूं। क्यों? वो खुद को बात करने के लायक नहीं समझता? देखो अरुणा, ये केस वापस ले लो। मेरा घर बर्बाद मत करो। नवीन को बदनाम करने के चक्कर में तुम भी तो बदनाम हो जाओगे। अगर भूल नवीन से हुई है ना, तो भूल तुमसे भी हुई है। अरुणा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरी छोटी सी एक बच्ची है, मेरा घर बर्बाद मत करो। भूल जाओ सब कुछ, उसे माफ कर दो। अरुणा, ये केस वापस ले लो। नवीन ने जो किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। सुप्रिया देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम खुद तो उस घर की बहू बन के बैठी हो। तुमने कुछ नहीं खोया है शिवानी, जो खोया है मेरी बहन ने खोया है। और तुम अपने पति के लिए कुछ करना चाहती हो ना, एक काम करो, उसे तलाक दे दो। अरुणा की उससे शादी हो जाएगी, फिर वो जेल जाने से बच जाएगा। मेरी बहन को अलग होने और भूल जाने के लिए कह रही हो, तुम खुद क्यों नहीं भूल जाती उसे? तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यही है। अगर ये रुकावट हट जाए ना, तो नवीन तुझे अपनाने से इनकार नहीं कर पाएगा। बताए मामा, कल पापा को पकड़ने के लिए पुलिस आई थी। ये क्या बोल रही है अंकल जी? अरे नहीं बेटा, नहीं भैया, आपको ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना कि इनके काम में कितना कंपटीशन चल रहा है। ये सारा मामला ना
उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओ, तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ बेटा जरूर। अभी मैं चलता हूँ आंटी। बेटा खाना खा कर जाओ ना। नहीं आंटी, आज एक इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे जाना होगा, ठीक है? मामा मत जाओ ना अरे प्लीज। मैं जरूर आऊंगा अगली बार बच्चे, ठीक है ना? और ये आपके लिए एक ये चॉकलेट आपके लिए, और अगली बार मामा आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेके आएंगे, ठीक है ना? चल अरे नमस्ते। चल खुश रहो बेटा, ठीक है? दादी मामा ही जाती मम्मी रोने क्यों लगी? कुछ नहीं बेटा, वो कुछ भी सुनने या मानने को तैयार नहीं। वो इन्हें जेल भेजने की धमकी दे रही। अगर FIR हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहू, हाँ उसे फोन करके घर पे बुलाओ, बैठ के बात करते हैं। ठीक है पापा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बहन का अधिकार उसे मिल जाए। क्या आप लोग अरुणा को इस घर की बहू बनाएंगे जो वादा नवीन ने किया था? मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। झूठ बोल रही है ये, और ये बात इसको अच्छे से पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। पर तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल तो किया है ना। देखो तुम बहस मत करो। मैंने तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि इस समस्या का कोई हल निकल सके। आप मेरी बहन को इस घर की बहू बना लीजिए, सारा हल निकल जाएगा। अरे नवीन शादीशुदा है तो तलाक दिलवा दीजिए। वैसे भी शिवानी जी अपने पति के लिए इतना त्याग तो कर ही सकती हैं। अभी ये हो सकता है क्या? ना ही इतनी जल्दी तलाक हो सकता है, ना शादी हो सकती है। तो ठीक है फिर, जब तक इन दोनों का तलाक नहीं हो जाता अरुणा इसी घर में रहेगी, वो भी आपकी होने वाली बहू और नवीन की होने वाली पत्नी के रूप में। चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना। जाओ, इनको इनका कमरा दिखा दो। वाह बेटा, शाबाश शाबाश। क्या कर दिया मैंने ये? मुझे नहीं पता था कि ये बात एक दिन पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन जाएगी। मुझे से इंसान को तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे से इंसान को। नवीन आप ऐसा मत बोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और चिंकी भी नहीं जी पाएंगे। रुकावट तो मैं बन गई हूँ, मर तो मुझे जाना चाहिए। नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैंने तुम लोगों के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर दी। माफ कर दो मुझे जीने का कोई हक नहीं। मर जाना चाहिए मुझे, माफ कर दो। नवीन और शिवानी सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। ये तो और अच्छी बात है। नवीन तो नहीं, लेकिन अगर अब शिवानी आत्महत्या करने की बात कर रही है तो उसे आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए। इससे तेरा रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
आप कौन? आप कौन? कैसी हो? ठीक। यही आंटी है जो कल पुलिस को लेके आई थी और दादी माँ कह रही थी अब ये हमारे साथ ही रहेगी। शिवानी, भैया ये सब क्या है? फिर से पुलिस की बात इस घर में? ये सब क्या चल रहा है अंकल? बेटा वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली जितना अधिकार तुम्हारी बहन का इस घर में है उतना अधिकार मेरा भी है, और नवीन के साथ ये अधिकार इन्हीं लोगों ने मुझे दिया है। बेटा अब अपने रूम में जाओ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक? बेटा पुलिस और कानून से नवीन को बचाने का इसके अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हो, लेकिन मेरे पास मेरी बहन की खुशियों को बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैं उसके लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। अगर जिंदा रहना चाहती हो ना तो इस घर से बाहर चली जाओ। बहन, तुमने ये समझौता कर लिया है, लेकिन मैं ये समझौता नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। ये सारे जेवर ले लो, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ। क्यों अपने साथ साथ हमारी खुशियों से भी खेल रही हो? देखो, तुम नए जीवन की शुरुआत कर सकती हो, शादी कर सकती हो, अपना घर बसा सकती हो। देखो इन जेवरों को देखो, देखो ये ना कम से कम 5-6 लाख के जरूर होंगे। तुम ये सब ले लो, मेरे और नवीन की जिंदगी से चले जाओ। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अरुणा, अरुणा। जी ठीक है वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहा वकील साहब ने? उन्होंने कहा मामला बहुत बिगड़ सकता है, अपनी बहू के रहते हम किसी और को उसका अधिकार नहीं दे सकते। अगर बात खुली तो हम लोग फंस जाएंगे। ये इस तरह टलने वाली नहीं है, किसी तरह छुटकारा पाना होगा इससे। मैं घर जा रही हूँ, कल तक आ जाऊंगी। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो कहोगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे एफडी में 10 लाख रुपए पड़े हैं, अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे नवीन की गलती को माफ कर दो और तुम हमेशा के लिए यहां से चली जाओ, प्लीज। बेटा सुनो, मैंने सुना है तुमने एक ही दिन में शिवानी को इतना उकसा दिया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। अब अगर उसे सच में भी कोई मार देगा ना तो सबको तो ये लगेगा उसने आत्महत्या की है। शिवानी नहीं, बल्कि नवीन के पिता भी मेरे साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। शिवानी अपने 5-6 लाख की जेवर दे रही है और नवीन के पिता 10 लाख। हाँ तो सही है ना, 15-16 लाख रुपए कम नहीं होते।
कर लो तुम ये समझौता। और वैसे भी ये कानूनी लड़ाई कब तक लड़ती रहोगी तुम? सारी जिंदगी निकल जाती है ये लड़ाइयां लड़ने में। पर मैं नवीन से प्यार करती हूँ। क्या फायदा है ऐसे प्यार का जो आपको कभी मिल ही ना पाए? हाँ? अब मुझे देख लो, कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, पर कभी कह नहीं पाया। हाँ अरुणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी इस पिछली सारी जिंदगी बुला के ना तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। 15-16 लाख रुपए जो है ले लो और हम मेरे गांव चलते हैं ना बनारस के पास, वहां एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम वहां अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेना। क्या हुआ मैडम, आप यहाँ क्यों? क्या आप लोगों को पता है अरुणा कहाँ है? नहीं। अरुणा मर चुकी है। उसका मर्डर हुआ है। इन लोगों ने ही मारा है मेरी बहन को। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? तुम्हें पता है ना कि अरुणा ने हमारे साथ में समझौता कर लिया। समझौते के तौर पे मैंने उसे 10 लाख रुपया दिया था, वो भी अपनी एफडी को तोड़ के मैडम। और मैंने भी उसे अपने सारे जेवर दे दिए थे। मैडम, मैं और मेरी वाइफ साथ में गए थे अरुणा को जेवर और पैसे देने के लिए, और उसने हमसे बोला भी था कि जेवर और पैसे लेने के बाद वो बनारस शिफ्ट हो जाएगी। अब ना हम तुम्हारी जिंदगी में झांकेंगे और ना ही तुम हमारी जिंदगी में झांकने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं बनारस जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। और ये सुजीत, ये तो बनारस में रहता है ना मैडम, आप इससे पूछिए। लेकिन इनका कहना है कि अरुणा ने मना कर दिया था इनके साथ जाने से। हाँ, मैंने अरुणा के सामने ये बात जरूर रखी थी कि वो मेरे साथ चले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। बहक गए हो तुम। अच्छे से जानते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में इंटरेस्टेड हूँ। जहाँ भी जाऊंगी अकेली जाऊंगी। देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अरुणा से सच्चा प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। हाँ, लेकिन अरुणा कभी बनारस पहुंची ही नहीं। सही कहा, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर सुनार किले के पास एक नाले में सूटकेस में अरुणा की लाश मिली थी। जब मैंने अरुणा की पहचान कर छानबीन की तो अरुणा के पास ना ही कोई जेवर मिले और ना ही उसके घर में कोई रुपए मिले। बस एक बार सीसीटीवी फुटेज मेरे हाथ लग जाए, फिर तो कातिल खुद ब खुद सामने आ जाएगा। क्योंकि शायद कातिल को नहीं पता था कि अरुणा के घर के बाहर सीसीटीवी लगा है। लगता है पैसे के लिए किसी ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन ये पैसे और जेवर की बात किसी को पता कैसे चली? पर उन रुपयों और जेवर के बारे में अरुणा के अलावा सिर्फ मुझे और सुजीत को पता था। लगता है जाने अनजाने हम बिल्कुल सही जगह पे आ गए। सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है जिसमें कातिल सूटकेस घसीट कर ले जा रहा है और अरुणा का कत्ल
शिवानी और नवीन ने किया है। अब बोलोगे? मैं नहीं मारा है, नहीं मारा है अरुणा को। शिवानी ने बस मजबूरी में मेरा साथ दिया था, लेकिन क्या करता मैं, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। पैसा और जेवर लेने के बाद भी वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हम लोग जब वहां से निकल रहे थे, उसने मुझे रोका और चलो। नवीन, इन पैसों में मेरी जिंदगी आबाद नहीं हो जाएगी। किसे पता पार्लर चले ना चले। एक काम कर, तुम मुझे हर महीने 1 लाख रुपए भिजवाते दो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हम लोग इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करता। कहाँ से लाऊंगा मैं हर महीने 1 लाख रुपए? ये सोचना तुम्हारा काम है। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। हम इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे। तुम एक काम करो, तुम अंदर इसके रूम में जाओ, तुम्हें कोई बड़ा सा सूटकेस मिले तो लेकर के आओ, ठीक है? जाओ। अगर अरुणा की तरह आप दोनों भी स्टेशन मदद के लिए आए होते तो ऐसे आज मुजरिम नहीं बने होते। क्या मिला जुर्म के रास्ते पर चल के? अपने माता पिता को ही नहीं बल्कि अपनी छोटी सी बच्ची को भी अनाथ कर डाला। क्राइम किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ले चलो इन्हें।